हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार सिंह आप लोगों का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम यूपी बोर्ड फर्स्ट ईयर क्लास जो एनसीईआरटी की बुक जो है चल रही है फर्स्ट ईयर क्लास में, उस बुक का जो फोर्थ चैप्टर है जिसका नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल, इस चैप्टर को लेकर के चलते हैं। आज इसके क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आपको समझाए जाएंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट यह चैप्टर है और मुझे आशा है कि आपको जो है क्वेश्चन आंसर समझ में आएंगे और आप हो सके तो इन क्वेश्चन आंसर को लिख भी लीजिए। चैप्टर का नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल। यह चैप्टर जो है फ्रेडरिक प्रिंगल का लिखा हुआ चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट, करें व्हाई वाज मिस्टर ब्राउन स्पीचलेस फॉर अ मोमेंट। स्पीचलेस मीन्स होता है मौन, यानी व्हाई वाज मिस्टर ब्राउन जो थे कुछ जो है क्षण, मोमेंट्स में क्षण जो थे स्पीचलेस यानी बोल क्यों न सके, यानी कुछ क्षण के लिए मिस्टर ब्राउन मौन क्यों हो गए थे। तो आंसर है व्हेन द हिस्ट्री टीचर मिस्टर ब्राउन कौन थे? हिस्ट्री टीचर, इतिहास के शिक्षक थे। उन्होंने आस्क्ड अल्बर्ट से पूछा व्हाई क्यों ही हैड नॉट लर्नड द ईयर, कि उन्होंने वर्ष का नाम क्यों नहीं याद किया। हिस्ट्री टीचर ने एक क्वेश्चन किया था अल्बर्ट आइंस्टीन से कि जो है वाटरलू, यानी जो है उनसे क्वेश्चन किया था एक इतिहास का अल्बर्ट आइंस्टीन से कि पार्सियन ने जो है फ्रेंच को वाटरलू में कब हराया था, किस सन में पार्सियंस ने फ्रांसीसी लोगों को वाटरलू के युद्ध में हराया था। तो जो है उन्होंने जब जो है उसने उत्तर दिया अल्बर्ट आइंस्टीन ने कि उसे यह याद नहीं है, तो उन्होंने पूछा कि उसने क्यों नहीं याद किया है। तो ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, यानी अल्बर्ट आइंस्टीन ने उत्तर दिया दैट कि वी कुड सी द ईयर्स इन आवर बुक्स, कि हम जो है सालों को अपने जो है किताबों में देख सकते हैं, इनको जो है याद करने की ज़रूरत नहीं है। इट वाज नो मैटर टू लर्न, यह लर्न करने वाले इतिहास, ये जो है याद करने की कोई बात नहीं है। हियरिंग दिस, ये सुनकर मिस्टर ब्राउन वाज स्पीचलेस, मिस्टर ब्राउन एकदम से स्पीचलेस हो गए, यानी मौन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा क्वेश्चन सेकंड, व्हाई इज आइंस्टीन्स व्यू अबाउट, व्हाट इज आइंस्टीन्स व्यू, आइंस्टीन का व्यू मीन्स विचार क्या है शिक्षा के प्रति, यानी शिक्षा के विषय में आइंस्टीन का विचार क्या है। हाउ फार डू यू एग्री विद इट, आप इससे कहाँ तक सहमत हैं। तो आंसर है अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार देयर इज नो फैक्ट टू लर्न द डेट्स ऑफ बैटल्स, की यानी डेट्स मीन्स तारीखें, ऑफ बैटल्स युद्धों की तारीखें याद रखना कोई जो है तथ्य की बात नहीं है। यानी अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार जो है युद्धों की तारीखें याद रखना कोई बहुत बड़ा जो है तथ्य नहीं है। एंड इट इज़ नो गुड टू नो हाउ मैनी पीपल वर किल्ड इन एनी वार, और कहते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार कि यह भी जो है कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, बहुत अच्छा कार्य नहीं है कि यह जानना कि कितने लोग युद्ध में मारे गए थे, यानी कितने लोग युद्ध में मारे गए थे, यह जानना भी अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है। बट लेकिन इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है टू नो जानना कि व्हाई दोज सोल्जर्स ट्राइड टू किल ईच अदर, कि उस युद्ध में उन सिपाहियों ने एक दूसरे को मारने का प्रयास क्यों किया, यानी कितने मारे गए और कब मारे गए इससे कोई मतलब नहीं है, बल्कि
इस जो है बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि उन्होंने एक दूसरे को मारा क्यों, यह अल्बर्ट आइंस्टीन का विचार था। लेकिन वास्तव में जो है ऐसा होना ही चाहिए, यानी जो है क्या हुआ इस पर नहीं, बल्कि वो क्यों हुआ है इस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन थर्ड, कहते हैं व्हाई डिड अल्बर्ट सी नो पॉइंट इन लर्निंग डेट्स एंड फैक्ट्स। कहता है व्हाई डिड अल्बर्ट सी नो पॉइंट, अल्बर्ट को कोई जो है तुक क्यों नहीं दिखाई दी इन लर्निंग, याद करने में, डेट्स एंड फैक्ट्स। डेट मीन्स तारीखों को, एंड फैक्ट्स मीन्स तथ्यों को। अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार तथ्य और तारीखें याद करने में कोई तुक क्यों नहीं है, कोई अच्छी बात क्यों नहीं है। अल्बर्ट कहते थे तारीखें याद करना और तथ्य याद करना, ये कोई आंकड़े याद करना बहुत जो है अच्छा काम नहीं है। तो आंसर है अल्बर्ट सा नो पॉइंट, अल्बर्ट को कोई जो है तथ्य नहीं दिखा इन लर्निंग, याद करने में, डेट्स एंड फैक्ट्स, एंड तारीखें और तथ्यों को याद करना कोई जो है उन्हें अच्छी बात नहीं लगी। बिकॉज क्योंकि ही थॉट, वो सोचते थे, अल्बर्ट आइंस्टीन सोचते थे, दैट कि वी कुड सी इट इन बुक्स, हम जो है तारीखों को और तथ्यों को तो किताबों में भी देख सकते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन कहते थे कि हम तारीखों को और तथ्यों को तो अपनी किताब में भी देख सकते हैं, इसमें याद करना कोई जो है महत्वपूर्ण बात नहीं है। सो इसलिए इट वाज नो यूज टू लर्न इट, इनको याद करना, इन तारीखों और तथ्यों को याद करना जो है कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, यानी इसका कोई फायदा नहीं है। ये आइंस्टीन की थ्योरी थी। फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आ रहे हैं तो लाइक तो कम से कम कर दीजिए, और अगर आपको कोई समस्या हो रही है तो हमें जो है कॉल करके पूछ सकते हैं या हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहा है व्हाट वाज द हिस्ट्री टीचर्स ओपिनियन ऑफ अल्बर्ट। व्हाट वाज, क्या थी, हिस्ट्री टीचर्स ओपिनियन, हिस्ट्री टीचर का विचार या मत, ऑफ अल्बर्ट, अल्बर्ट के विषय में, यानी अल्बर्ट के विषय में जो है इतिहास के शिक्षक का क्या मत था। तो आंसर हिस्ट्री टीचर थॉट, इतिहास का शिक्षक सोचता था, दैट कि अल्बर्ट आइंस्टीन वाज वेस्टिंग हिज टाइम इन द क्लास, कि अल्बर्ट आइंस्टीन जो है वो कक्षा में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। यानी हिस्ट्री टीचर जो था, इतिहास का शिक्षक था, वो यही सोचता था कि अल्बर्ट आइंस्टीन जो है वो कक्षा में अपना समय ही बर्बाद कर रहे थे। बिकॉज क्योंकि ही डिड नॉट बिलीव, वो विश्वास नहीं करते थे, यानी अल्बर्ट आइंस्टीन विश्वास नहीं करते थे, टू लर्न, सीखने में या याद करने में, डेट्स एंड अदर थिंग्स, तारीखें और अन्य चीज़ें याद करने में अल्बर्ट आइंस्टीन का बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। ही फाउंड नो पॉइंट, उन्हें कोई तुक नहीं दिखाई देता था, कोई फायदा नहीं दिखाई देता था, टू लर्न डेट्स एंड फैक्ट, यानी तारीखें और तथ्य याद करने, तारीखें और तथ्यों को याद करना जो है उनके लिए कोई महत्वपूर्ण बात नहीं थी। फ्रेंड्स, अब आपके लिए एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, आपको बताना है अल्बर्ट आइंस्टीन का हिस्ट्री टीचर कौन था। अभी पहले आपको बता चुके हैं, अगर आपको याद रहा हो तो बिना आप चीटिंग किए आप जो है कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि जो है हिस्ट्री टीचर कौन था अल्बर्ट आइंस्टीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है व्हाई डिड अल्बर्ट फील मिजरेबल, व्हाई, क्यों, डिड अल्बर्ट, अल्बर्ट आइंस्टीन ने फील, अनुभव किया, मिजरेबल, परेशानी का, दयनीयता का अनुभव क्या हुआ, क्यों अनुभव हुआ, व्हेन ही लेफ्ट स्कूल दैट डे, जब उस दिन, यानी जिस दिन जो है इतिहास के शिक्षक से जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे उनकी बहस हुई, उसके बाद जो है बहस होने के बाद अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे वो परेशान क्यों
थे। तो आंसर है व्हेन अल्बर्ट लेफ्ट द स्कूल दैट डे, जब उस दिन यानी जो है जिस दिन इतिहास के शिक्षक से अल्बर्ट आइंस्टीन की बहस हुई उस दिन जो है जब आइंस्टीन स्कूल से चले, यानी शाम को जब स्कूल छोड़ा उन्होंने, तो ही वाज मिजरेबल, वो बहुत परेशान थे यानी बहुत दयनीय थे। बिकॉज क्योंकि ही थॉट, वो सोचते थे, अल्बर्ट आइंस्टीन सोचते थे दैट कि ही वुड हैव टू कम, कि उन्हें आना पड़ेगा टू दैट प्लेस, उसी स्थान पर, उसी स्कूल को आना पड़ेगा अगेन, दोबारा, द नेक्स्ट डे, अगले दिन। अल्बर्ट आइंस्टीन सोचते थे कि उन्हें फिर अगले दिन उसी स्कूल को आना पड़ेगा, लेकिन वो उस स्कूल को आना नहीं चाहते थे। ही हेटेड टू दैट स्कूल, वो उस स्कूल से नफरत करते थे। अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे वो उस स्कूल से नफरत करते थे, उस स्कूल को बिल्कुल भी जाना पसंद नहीं करते थे, बिल्कुल जाना नहीं चाहते थे। लेकिन उन्हें इसी बात का दुख था कि अगले दिन उन्हें उस स्कूल में फिर से आना होगा। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आ रहे हैं तो लाइक हमारा चैनल कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड ऑफ आइंस्टीन्स नेचर फ्रॉम हिज कन्वर्सेशन विद हिस्ट्री टीचर, हिज मैथमेटिक्स टीचर एंड द हेड टीचर, यानी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड ऑफ आइंस्टीन्स नेचर, आपको आइंस्टीन के स्वभाव के बारे में क्या समझ में आता है फ्रॉम हिज कन्वर्सेशन, उनके कन्वर्सेशन मीन्स बातचीत से, वार्तालाप से, विद हिस्ट्री टीचर, इतिहास के शिक्षक के साथ, हिज मैथमेटिक्स टीचर, उनके गणित के शिक्षक के साथ, एंड द हेड टीचर, और मुख्य अध्यापक जो था, तीनों लोगों से जो है अल्बर्ट आइंस्टीन ने बात की थी, यानी इतिहास के शिक्षक से बात की थी, मैथ के शिक्षक से बात की थी और मुख्य अध्यापक से बात की थी। तीनों जो है लोगों से बातचीत के आधार पर आपको जो है आइंस्टीन के स्वभाव के बारे में बताना है। तो आंसर है एज आइंस्टीन टॉक्ड विद हिस्ट्री टीचर, मैथमेटिक्स टीचर एंड हेड टीचर, जैसा कि आइंस्टीन ने टॉक्ड, बात किया, विद हिस्ट्री टीचर, इतिहास के शिक्षक से मैथमेटिक्स टीचर, गणित के शिक्षक से, एंड द हेड टीचर, और मुख्य अध्यापक से। तो इट सीम्स, ऐसा लगता है, इससे ऐसा लगता है दैट ही वाज नॉट सेटिस्फाइड, कि वो संतुष्ट नहीं थे विद हिस्ट्री टीचर, इतिहास के शिक्षक से, एंड और हेड टीचर, मुख्य अध्यापक से, यानी वो इतिहास के शिक्षक और मुख्य अध्यापक से जो है सहमत नहीं थे। बिकॉज क्योंकि ही डिड नॉट वांट टू लर्न एनी फैक्ट, क्योंकि वो किसी भी तथ्य को याद नहीं करना चाहते थे, यानी अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे वो किसी भी तथ्य को नहीं याद करना चाहते थे, किसी भी फैक्ट को नहीं याद करना चाहते थे। उनके अनुसार याद करना इन सब चीज़ों को बेकार है, इनको तो हम किसी भी किताब में देख सकते हैं। सो इसलिए ही बिहेव्ड लाइक अ रेबल, ही उन्होंने बिहेव्ड, व्यवहार किया था, लाइक अ रेबल, रेबल मीन्स होता है विद्रोही की भांति, एक विद्रोही की भांति व्यवहार किया था विद हिस्ट्री टीचर, इतिहास के शिक्षक के साथ। हेड टीचर डिड नॉट लाइक हिज बिहेवियर, और मुख्य अध्यापक जो था उसको उनका व्यवहार पसंद नहीं आया। सो इसलिए आइंस्टीन डिड नॉट लाइक हिम आल्सो, आइंस्टीन उसको भी पसंद नहीं कर रहे थे, यानी मुख्य अध्यापक को भी इसीलिए आइंस्टीन जो थे वो पसंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि उसे जो है आइंस्टीन के व्यवहार से नफरत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है द स्कूल सिस्टम ऑफन कर्ब्स इंडिविजुअल टैलेंट्स डिस्कस। कर्ब्स मीन्स होता है दबाना। जो स्कूल प्रणाली है वो प्रायः बच्चों के इंडिविजुअल टैलेंट्स यानी बच्चों की व्यक्तिगत योग्यता को जो है दबा देता है, यानी बच्चों की जो स्कूल सिस्टम वर्तमान समय में है वो बच्चों की व्यक्तिगत प्रतिभा को दबा देता
है। डिस्कस, इसकी विवेचना करो, यानी कैसे जो है वर्तमान स्कूल प्रणाली जो है, विद्यालय प्रणाली है, वो बच्चों की व्यक्तिगत प्रतिभा को दबा देती है। तो आंसर है द स्कूल सिस्टम। जो स्कूल सिस्टम है यानी विद्यालय प्रणाली है, वो ऑफन, प्रायः कर्ब्स, दबा देती है इंडिविजुअल टैलेंट्स ऑफ द स्टूडेंट, बच्चों के व्यक्तिगत योग्यता को दबा देती है, बच्चे की व्यक्तिगत योग्यता को दबा देती है। बिकॉज, क्योंकि समटाइम्स, कभी कभी स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स होना चाहिए, आप लोग स्टूडेंट्स कर ले यहाँ पर। समटाइम्स, कभी कभी स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड, विद्यार्थियों को अनुमति नहीं होती, आर नॉट अलाउड, अनुमति नहीं होती, कभी कभी विद्यार्थियों को अनुमति नहीं होती है टू चूज, चुनने की, सब्जेक्ट्स, विषय, अकॉर्डिंग टू दियर चॉइस, अपनी इच्छा के अनुसार, कभी कभी विद्यार्थियों को अपनी इच्छा के अनुसार विषय चुनने की स्वतंत्रता नहीं होती है। दे हैव टू स्टडी, उन्हें अध्ययन करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। दोज सब्जेक्ट्स, उन विषयों को, दोज आर नॉट लाइक्ड बाई देम, जो उनके द्वारा पसंद नहीं किए जाते हैं, यानी जिन विषयों को बच्चे पसंद नहीं करते हैं उन विषयों को बच्चों को पढ़ना पड़ता है। सो इसलिए दे वे डू नॉट गेट प्रॉपर सक्सेस इन दोज सब्जेक्ट्स, उन्हें उन विषयों में, छात्रों को उन विषयों में पूरी सफलता नहीं मिलती है, यानी छात्र जो है उनकी इच्छा के अनुसार उनको विषय नहीं मिल पाते हैं, इसलिए वो मेहनत से नहीं पढ़ते हैं और इसलिए उनको अपने विषयों में पूरी सफलता नहीं मिलती है। सो इसलिए दे डिसलाइक देम, वो इन विषयों को जो है पसंद नहीं करते, इसीलिए बच्चे जो है इन विषयों को पसंद नहीं करते हैं, वो अपनी इच्छा के अनुसार जो है विषय पढ़ना चाहते हैं। और ये वास्तव में छूट भी बच्चों को होनी चाहिए अपनी इच्छा के अनुसार विषय चुनने में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड इनसाइट फॉर्मेशन। कहता है हाउ डू यू डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश मीन्स होता है अंतर करना, बिटवीन इंफॉर्मेशन गैदरिंग, सूचना का संग्रह, इंफॉर्मेशन गैदरिंग मीन्स होता है संग्रह, इंफॉर्मेशन मीन्स सूचना, सूचना का संग्रह करना, एंड इनसाइट फॉर्मेशन या अंतर्दृष्टि विकसित करना या सूक्ष्म दृष्टि विकसित करना, इनमें दोनों में क्या अंतर होता है। यानी जो है सूचनाओं को एकत्र करना एक तो होता है और दूसरा उन पर विचार करते हुए उनका मूल्यांकन करना, इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो आंसर है वी कैन गैदर इंफॉर्मेशन, हम जो है सूचनाओं को एकत्रित कर सकते हैं इन डिफरेंट वेज, भिन्न भिन्न प्रकार से, हम भिन्न भिन्न प्रकार से जो है सूचनाओं को इकट्ठा कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बट लेकिन इफ़ वी वांट टू नो अबाउट देम प्रॉपर, लेकिन यदि हम उन सूचनाओं के बारे में पूरी तरह से जानना चाहते हैं, तो वी हैव टू डेवलप एंड यूज आवर सेंस एंड इंटेलिजेंस, टू वी हैव टू डेवलप, हमें विकसित करना होगा, एंड यूज और प्रयोग करना होगा आवर सेंस एंड इंटेलिजेंट, अपनी जो है बुद्धि को और अपने विवेक को, टू नो प्रॉपरली अबाउट देम, उन सूचनाओं के बारे में अच्छी प्रकार से जानने के लिए, यानी उन सूचनाओं के बारे में अच्छी प्रकार से जानने के लिए हमें अपनी बुद्धि को और अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, आइंस्टीन के अनुसार, आइंस्टीन का जो विचार था उसके अनुसार, इट इज़ बेटर, यह अच्छा, ज़्यादा अच्छा है, टू अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन प्रॉपरली, यानी सूचना को जो है अच्छी तरीके से समझना, दैन टू गेदर देम इन आवर माइंड, उन्हें अपने दिमाग में इकट्ठा करने, रटना, यह जो है
आइंस्टीन के अनुसार अच्छा नहीं, रटना नहीं अच्छा है, भले सूचना को हम पूरी तरह से समझें, यह जो है अच्छा होता है। ये विचार आइंस्टीन का है। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा हो क्वेश्चन, और यदि कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अच्छा लग रहा हो वीडियो तो लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर करें, जिससे उनको भी लाभ पहुँचे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है ब्रीफली डिस्क्राइब, ब्रीफली संक्षेप में डिस्क्राइब वर्णन करिए द कन्वर्सेशन बातचीत का बिटवीन अल्बर्ट आइंस्टीन एंड द डॉक्टर, और डॉक्टर के बीच में, यानी अल्बर्ट आइंस्टीन और डॉक्टर के बीच में जो बातचीत हुई थी उसका संक्षेप में वर्णन करिए। यानी डॉक्टर और अल्बर्ट आइंस्टीन के बीच में बात हुई थी, जो बातचीत हुई थी उसका संक्षेप में आपको वर्णन करना है। तो आंसर है अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे वांटेड, चाहते थे, दैट कि डॉक्टर शुड से, कि उनका डॉक्टर जो है वो कह दे, दैट कि ही हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन, कि उन्हें जो है नर्वस ब्रेकडाउन यानी मानसिक रूप से वो जो है बीमार हैं, या कह सकते हैं उनके अंदर शिथिलता है। यानी अल्बर्ट आइंस्टीन चाहते थे कि उनका ये डॉक्टर ये कह दे कि वो जो है उन मानसिक रूप से शिथिल हैं, एंड और ही शुड कीप अवे फ्रॉम स्कूल, वो स्कूल से दूर रहें। यानी यही चाहते थे अल्बर्ट आइंस्टीन कि डॉक्टर कहते हैं कि भाई तुम मानसिक रूप से ठीक नहीं हो, इसलिए तुम स्कूल मत जाओ, अपने घर में ही रहिए, और यदि स्कूल जाएंगे तो आपकी मानसिक परेशानी बढ़ सकती है। द डॉक्टर, जो डॉक्टर था, गेव हिम द सर्टिफिकेट, उसने अल्बर्ट आइंस्टीन को सर्टिफिकेट दे दिया, यानी प्रमाण पत्र दे दिया, ऑफ दिस, इसका, यानी अल्बर्ट आइंस्टीन को इसका प्रमाण पत्र भी मिल जाता है। ही सर्टिफाइड, उसने प्रमाणित किया, यानी डॉक्टर ने प्रमाणित किया, दैट की आइंस्टीन शुड कीप अवे फ्रॉम स्कूल एट लीस्ट 6 मंथ, उसने कहा कि भाई आइंस्टीन जो हैं उनको स्कूल से कम 6 महीने के लिए दूर रहना होगा, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टीन यही चाहते थे कि भाई वो जो डॉक्टर है, क्योंकि स्कूल बिल्कुल जाना ही नहीं चाहते थे। अल्बर्ट आइंस्टीन जी जो थे स्कूल बिल्कुल नहीं जाना चाहते थे, और उनके पिता उन्हें जो है शिक्षित करना चाहते थे, वो चाहते थे कि स्कूल में पढ़ें। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने ये तरीका खोजा कि यदि डॉक्टर कह दे कि अल्बर्ट आइंस्टीन मानसिक रूप से जो है सही नहीं है, फिट नहीं स्कूल जाने के लिए, तो जो है उसके पिता उसे स्कूल नहीं भेजेंगे। तो इसलिए उन्होंने डॉक्टर से इसका प्रमाण पत्र लिया, और तब जाकर उस स्कूल से वो जो है आराम से जो है वहाँ से निकल गए, जिससे उनके पिता भी उन पर जो है स्कूल जाने का दबाव नहीं डाल पाए। अब आपके जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन जो थे वो ख़त्म होते हैं। इसके आगे आपके लॉन्ग क्वेश्चन चलेंगे। आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन हैं, ध्यान से देखिए, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन समझ में आए होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको समझ में आएंगे। देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन जो है, आप जो है बने रहिए, लास्ट तक वीडियो जो है ज़रूर देखें, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, रिलेट इन योर own words what transpired between the history teacher Mr. Brown and young Einstein। कहता है relate in your own words, अपने शब्दों में व्यक्त करो, अपने शब्दों में व्यक्त करो कि what transpired, कि क्या था, क्या चल रहा था, between the history teacher Mr. Brown, इतिहास के शिक्षक मिस्टर ब्राउन और यंग आइंस्टीन, बालक आइंस्टीन के बीच में, यानी नौजवान आइंस्टीन के बीच में, और शिक्षक के भी, इतिहास का शिक्षक जो है मिस्टर ब्राउन था, उसके बीच में क्या चल रहा था, इसका वर्णन करना है।
देखते हैं। तो आंसर है रिलेशनशिप बिटवीन आइंस्टीन एंड हिस्ट्री टीचर मिस्टर ब्राउन वाज नॉट गुड। जो रिलेशनशिप थी यानी जो व्यवहार था आइंस्टीन और इतिहास के शिक्षक मिस्टर ब्राउन के बीच में वो अच्छा नहीं था। आइंस्टीन सोचते थे दैट कि इट वाज नो यूज टू लर्न, इट वाज नो यूज यानी कोई फायदा नहीं है, टू लर्न याद करने का, द डेट्स तारीखें, ऑफ बैटल्स युद्धों की तारीख याद करना कोई जो है इसमें फ़ायदा नहीं है, ये अल्बर्ट आइंस्टीन सोचते थे। आर अथवा द प्यूपिल जो लोग किल्ड इन द वार जो युद्ध में मारे गए हैं, जो कितने लोग युद्ध में मारे गए हैं यह भी याद करना कोई तथ्य की बात नहीं है। आइंस्टीन सोचते थे न तो तारीखों को याद करना न कितने लोग मारे गए हैं यह जो है याद करना कोई जो है प्रमुख बिंदु हुआ। ही वांटेड वो चाहते थे टू नो जानना, वो जो है यह जानना चाहते थे या इस बात पर जो है जोर देते थे। उनके अनुसार तथ्य ये था कि व्हाई सोल्जर्स वर ट्राइंग टू किल ईच अदर, कि वो जो सिपाही थे वो एक दूसरे को मारने का प्रयास क्यों कर रहे थे, आखिर क्या था उनके अंदर ऐसा जो मारने का एक दूसरे को प्रयास कर रहे थे या मार रहे थे। अकॉर्डिंग टू हिम उनके अनुसार यानी आइंस्टीन के अनुसार दिस वाज द फैक्ट टू नो, यही जानने योग्य तथ्य था। आइंस्टीन वाज नॉट सेटिस्फाइड, आइंस्टीन संतुष्ट नहीं थे विद द थॉट्स ऑफ हिस्ट्री टीचर, थॉट्स विचारों से ऑफ हिस्ट्री टीचर इतिहास के शिक्षक के, यानी आइंस्टीन जो थे वो इतिहास के शिक्षक के विचारों से संतुष्ट नहीं थे। सो इसलिए ही वॉज अगेंस्ट हिम, वो उनके विरुद्ध थे, इतिहास के शिक्षक के विरुद्ध थे। मिस्टर ब्राउन थॉट, दूसरी तरफ मिस्टर ब्राउन सोचते थे दैट कि आइंस्टीन वाज अ रिबेलियस स्टूडेंट, कि आइंस्टीन जो है एक रिबेलियस मीन्स होता है विद्रोह करने वाले, विद्रोही छात्र हैं। एंड ही वाज डिसओबेइंग हिम, और वो उनकी अवज्ञा कर रहे हैं यानी उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, यह बात इतिहास के शिक्षक सोचते थे। सो इसलिए हिस्ट्री टीचर जो इतिहास के शिक्षक थे डिड नॉट लाइक आइंस्टीन, वो आइंस्टीन को पसंद नहीं करते थे। हिस्ट्री टीचर आस्क्ड आइंस्टीन, हिस्ट्री टीचर ने इतिहास के शिक्षक ने आइंस्टीन से कहा टू टेल हिज थ्योरी टू द स्टूडेंट आल्सो, यानी जब जो है इतिहास के शिक्षक मिस्टर ब्राउन परेशान हो गए आइंस्टीन से तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, हम तो अपनी बात बता चुके स्टूडेंट्स को जो है हमारी बात तो जो समझ में आई है उसकी बात छोड़ो, लेकिन तुम अपनी नई थ्योरी जो बताना चाहते हो वो छात्रों को भी बताओ, कम से कम हम भी तो सुने कि तुम्हारी थ्योरी शिक्षा के विषय में क्या है। ये अल्बर्ट आइंस्टीन के शिक्षक ने, इतिहास के शिक्षक ने उनसे कहा। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एक क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट करें और लाइक करें। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट फैक्ट्स मेड आइंस्टीन्स लाइफ इन म्यूनिच मिजरेबल। व्हाट फैक्टर्स, किन बातों ने, व्हाट फैक्टर्स किन तथ्यों ने मेड आइंस्टीन्स लाइफ, आइंस्टीन के जीवन को बना दिया इन म्यूनिच में मिजरेबल, दयनीय, यानी किन तथ्यों ने आइंस्टीन के जीवन को म्यूनिच शहर में दयनीय बना दिया था। व्हाट डिड ही रियलाइज आफ्टर 6 मंथ, उन्होंने 6 माह बाद कैसा अनुभव किया, यानी 6 माह बाद जो है आइंस्टीन ने कैसा महसूस किया। तो आंसर है आइंस्टीन लिव्ड इन म्यूनिच, आइंस्टीन जो थे वो म्यूनिच शहर में रहते थे, बालक आइंस्टीन जो थे वो म्यूनिच शहर में रहते थे। ही डिड नॉट लाइक, वो
पसंद नहीं करते थे द एटमॉस्फेयर, वातावरण ऑफ द प्लेस, उस स्थान का, यानी वो म्यूनिच शहर के वातावरण को पसंद नहीं कर रहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, ही डिड नॉट लाइक हिज स्कूल एट ऑल, वो अपने स्कूल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। पहली बात तो ये थी कि आइंस्टीन को अपना स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ही वांटेड, वो चाहते थे, टू लीव, छोड़ना, दैट स्कूल, उस स्कूल को, एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी संभव हो सके उतना जल्दी, यानी अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने स्कूल को छोड़ना चाहते थे, क्योंकि वो स्कूल से बहुत ज़्यादा ऊब चुके थे। देन, उसके बाद, ही डिड नॉट लाइक हिज सराउंडिंग्स, वो अपने चारों तरफ के वातावरण को पसंद नहीं करते थे। उनके चारों तरफ का वातावरण जो है वो जो है उन्हें पसंद नहीं था। बिकॉज, क्योंकि दिस वाज द स्लम प्लेस, ये एक स्लम प्लेस यानी झुग्गी झोपड़ी वाला स्थान था जहां आइंस्टीन रहते थे। क्योंकि ये गरीबी की स्थिति में थे तो इनको जो है अच्छी जगह कमरा लेने, घर लेकर रहने की क्षमता इनकी नहीं थी, तो इसलिए ये वो झुग्गी झोपड़ी या जो है बस्तियों का जो है माहौल जो था वो पसंद नहीं करते थे। ही डिड नॉट लाइक द नॉइजी एटमॉस्फेयर ऑफ द हाउस, ये जिस घर में रहते थे उस घर का नॉइजी एटमॉस्फेयर, नॉइजी में शोरगुल युक्त जो एटमॉस्फेयर, वातावरण था, माहौल था, उसे भी नहीं पसंद करते थे। हिज लैंड लेडी, उनकी मकान मालकिन जो थी, यानी जो आइंस्टीन थे उनकी मकान मालकिन जो थी वो बीट हर चिल्ड्रन डेली, अपने बच्चों को प्रतिदिन मारती थी। यानी जो लैंड लेडी थी, मकान मालकिन थी, वो अपने बच्चों को प्रतिदिन मारती थी। सो इट वाज लॉट ऑफ नॉइज इन द हाउस होल्ड, इसलिए घर में पूरे दिन शोर शराबा ही मचा रहता था। आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने बाद, आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने बाद, ही रियलाइज्ड, उन्होंने अनुभव किया, दैट कि ही कुड नॉट लिव इन दैट प्लेस, कि वो उस स्थान पर नहीं रह सकते हैं। एंड, और ही डिटरमाइंड, उन्होंने निश्चय किया, टू लीव म्यूनिच, म्यूनिच शहर को छोड़ने का, एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी संभव हो सके उतना जल्दी उन्होंने म्यूनिच शहर को छोड़ने का प्लान बनाया। इन एवरी वे, हर प्रकार से, ही वो वांटेड, चाहते थे, टू रन अवे फ्रॉम द प्लेस, वो उस स्थान से भाग जाना चाहते थे। यानी जितनी जल्दी हो सकता था वो उस स्थान से भाग जाना चाहते थे, उस स्थान पर बिल्कुल रहना नहीं चाहते थे। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपके समझ में आ गए होंगे। ये आपका सेकंड क्वेश्चन जो लॉन्ग था वो हमने कंप्लीट किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। और ये जो है, क्योंकि अभी ये NCERT का सिलेबस जो यूपी बोर्ड में लगाया गया है वो आपके लिए नया है, बिल्कुल यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बिल्कुल नया है। तो ये जो है बहुत कम ही चैनल्स पे जो है कोर्सेज का अपलोड किया गया है, तो हम सोचते हैं कि सबसे पहले हमने अपलोड कर दिया है, आप इसको देखें और अपने मित्रों तक भी शेयर करें जिससे उनको भी लाभ पहुंचे। और अगर ये किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए हो तो आप तुरंत कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम उस आपके बताए हुए टॉपिक पर वीडियो जो है जल्दी से जल्दी बनाने का प्रयास करेंगे। और जो भी आपका वीडियो से संबंधित सुझाव यदि है कोई, यदि हमारे वीडियो में कोई कमी रह गई है तो उसको आप ज़रूर हमें बताएं, जिससे हम उस कमी को दूर करें और आपकी समस्या का हर प्रकार से हम सॉल्यूशन दें। आप जिस सब्जेक्ट पर आपको जो है
वैसे इंग्लिश पर फोकस हमारा ज़्यादा रहता है। आपको अगर वीडियो और चाहिए हो तो कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।